हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे 27 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी। इसी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ कि जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को भी आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। देखा होगा आपने। तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ, क्योंकि लोग जो है ना वो सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इसलिए जब 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 आपकी कहानी में ट्विस्ट आएगा और आपकी कहानी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी तो लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। देखा होगा आपने कि जैसे अचानक से कोई फेमस हो जाता है तो उसके फ़ैन हो जाते हैं लोग, उसी तरह आपको एक बार तो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और जो एक बार हो जाता है सक्सेस, उसके बाद तो फिर उसकी जो है कि नैया पार लग जाती है, उसको एकदम नशा सा चढ़ जाता है, एकदम भूत बन जाता है, उसको सक्सेस सक्सेस सक्सेस, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो एक बार तो आपको आपकी कहानी में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा और आपको सक्सेस होकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसैनी जो नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का कौन सा संस्करण 25 अप्रैल 2021 से अरब सागर में आयोजित किया जाना है? तो कौन सा संस्करण किया जाएगा भाई लोग? इसका क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 19वां। ठीक है। अब ये जो भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास है, जिसको वरुण 2021 के नाम से जाना जाता है, वरुण और भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसके अलावा इसका जो है कि 19वां संस्करण होगा। कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है। स्लिनेक्स भी भारत और श्रीलंका के। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है। इसके अलावा अजय वॉरियर जो है वो इंग्लैंड और भारत के बीच में होता है। इसके अलावा गरुड़ शक्ति जो है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इतने इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा डस्ट लीग जैसे कि ये, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ठीक है। ये हाल ही में संपन्न हुआ है, जो कि उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो जो युद्धाभ्यास है उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे, जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। तो भारतीय पक्ष की जो अगुवाई, यानी कि पश्चिमी जो बड़े फ्लैग ऑफिसर कमांडेंट रियल जो एडमिरल अजय कोचर है, वो इसका जो है कि अध्यक्षता करेंगे। अब ये 3 दिवसीय है और इस अभ्यास का जो है कि समापन जो है कि 25 से चलेगा 26 और 27 को, यानी कि 25 से 27 अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा अब इसमें फ्रांस की बात की गई थी, तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन है और जो यहाँ के प्रधानमंत्री है वो है जीन कैस्टेक्स। ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल है। ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न जो है, हाल ही में किस साइट से क्रू 2 मिशन लॉन्च किया गया है? तो किस साइट से किया गया है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन हमारा जो बी आ जाएगा, कैनेडी LC-39A। ठीक है। अब इसमें बात की गई है, पहली बात तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये भी भारत में स्थित है। इसके अलावा जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये दोनों भी भारत में स्थित है। लेकिन जो कैनेडी LNC-39 है, यहाँ पर से जो है कि क्रू 2 मिशन को लॉन्च किया गया। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेंगे, जैसे कि ये क्रू 2 मिशन है। इसके तहत 23 अप्रैल 2021 को 4 अंतरिक्ष यात्री को कैनेडी स्पेस जो स्पेस सेंटर है उससे जो है कि यहाँ पर 39 जो कॉम्प्लेक्स 39 है, इससे इनको लॉन्च किया गया है। यानी कि जो फ्लोरिडा US से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है ISS, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें जो है कि US की जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात की गई है, तो जो अंतरिक्ष स्टेशन है ये भारत और रूस से भारत और यानी कि अमेरिका और रूस ने मिलकर जो है कि 1998 में स्थापित किया गया था। स्पेस सेंटर जिसे कहा जाता है, अंतरिक्ष स्पेस सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा इस मिशन को जो है कि वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत नासा और स्पेसएक्स के बीच सहयोग में से लॉन्च किया गया है। अब इसमें नासा की बात की गई है, तो नासा जो है कि इसकी स्थापना 1959 में, जो कि एक अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, इसके हेड जिम ब्रिडेस्टाइन है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC जो है पोटोमेक नदी के किनारे है। इसके अलावा स्पेसएक्स की बात की गई है इसमें, यानी कि स्पेसएक्स और नासा के बीच इसी सहयोग से जो है कि इसको मंजूरी मिली है। तो स्पेसएक्स जो है कि इलॉन मस्क है उनकी कंपनी है। इसके अलावा टेस्ला भी इलॉन मस्क की कंपनी है। इसने जो है कि 143 मिसाइल एक साथ लॉन्च करने का जो है कि विश्व रिकॉर्ड बनाया है एक साथ। और इलॉन मस्क ने जो फाल्कन 9 से इसका जो है कि लॉन्च किया है। इससे पहले भारत की जो इसरो है, इसने 104 जो है कि मिसाइल लॉन्च की थी। ठीक है। उसका रिकॉर्ड तोड़कर इसने 143 मिसाइल लॉन्च करने का
इसने रिकॉर्ड बनाया है। अब इसमें बात की गई है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन का जो दूसरा क्रू स्टेशन है यानी कि क्रू रोटेशन, वो अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ पहला है। समझ रहे हो बात को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण शुरू किया है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, टिक कीजिए फटाफट। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गाँवों का जो सर्वेक्षण और इसके अलावा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रीकरण इसका जो मेन मोटो है, यानी कि इसमें जो स्वामित्व है ये इसका मेन फैक्ट रहेगा। और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि जो स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण जो है कि शुरू किया है। अब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे ये स्वामित्व है तो ये गाँव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, ये कार्यक्रम जो है कि किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जो मोदी जी है उन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई प्रॉपर्टी जो कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। अब इसमें पंचायती राज दिवस की बात की गई है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो कि 24 अप्रैल 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस पर जो है कि ई प्रॉपर्टी कार्ड के जो वितरण है उस पर इसका शुभारंभ किया गया है इसके अवसर पर। अब ये ई प्रॉपर्टी कार्ड क्या है, तो ये जो 4.09 लाख जो संपत्ति है उसके मालिकों को उनके ई प्रॉपर्टी कार्ड पर दिए गए जो देश भर के क्रियान्वयन के लिए स्वामित्व योजना को लॉन्च करने और उस पर चिन्हित करने की बात की गई है। अब हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में समाचारों में देखी गई KRI नागाला 402 एक डीजल इलेक्ट्रिक हमला पनडुब्बी कहाँ से संबंधित है, यानी कि किस सेना से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशियाई नौसेना। अब ये जो है कि समाचारों में देखी गई है और एक डीजल इलेक्ट्रिक हमला पनडुब्बी यानी कि हमला कर सकती है और इंडोनेशियाई सेना से संबंधित है ये। अब इसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि KRI जो नागाला 402 इंडोनेशियाई नौसेना की एक डीजल इलेक्ट्रिक हमले की पनडुब्बी है जो 21 अप्रैल 2021 को बाली के उत्तर शहर में जो एशूटी टारपीडो ड्रिल के दौरान जो 53 कर्मी हैं उनके साथ गहरे पानी में गायब हो गई थी। अब ये समाचारों में क्यों है, तो हमने स्पेशल लिख दिया है कि समाचारों में क्यों है। तो भारतीय सेना ने अपनी जो पनडुब्बी है उसके लिए खोज और बचाव यानी कि प्रयासों में जो इंडोनेशियाई नौसेना का समर्थन करने के लिए विशाखापट्टनम से अपना जलमग्न बचाव पोत भेजा है, यानी कि हाथ बढ़ा दिया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अगर कोई भी विपदा में रहता है तो उससे देखा नहीं जाता है। ठीक है, तो भारत हमेशा बचाव के लिए खड़ा रहता है। उसी तरह ये जो KRI नागाला 402 है यानी कि इंडोनेशिया की जो पनडुब्बी है वो डूबने जा रही थी, तो भारत ने हाथ बढ़ा दिया, बोले विशाखापट्टनम से हम आपको बचाव का जो है कि हाथ बढ़ाते हैं, आप हाथ पकड़ लीजिए और निकल जाइए। ठीक है, तो इसका जो है कि सर्चिंग काम चल रहा है अभी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ रही है। इसी के साथ हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अमेरिकी न्याय विभाग के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बने हैं, यानी कि बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं। बने हैं कि बनी है भाई, इसका जो राइट आंसर आएगा वनीता गुप्ता। ठीक है, जो वनीता गुप्ता है ये अमेरिकी न्याय विभाग के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बने हैं और ये पहले भारतीय है, यानी कि पहले भारतीय अमेरिकी है। भारतीय अमेरिकी से क्या मतलब कि यानी कि इनके जो पूर्वज है या तो वो भारतीय है, वो यहाँ से अमेरिका चले गए हैं इसलिए वो भारतीय अमेरिका हो गए हैं। ठीक है, भारतीय अमेरिकी हो गए। अब इसके बारे में हम इनके बारे में जैसे जान लेते हैं। पहले तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है, तो ये एक अमेरिका का नागरिक और अधिकारी वकील होता है। ठीक है, एक अधिकार वकील होता है और ये नागरिक और मानव अधिकारों पर नेतृत्व का जो सम्मेलन है उसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO होगा। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल है। इसके अलावा भारतीय मूल की प्रमुख अमेरिकी जो नागरिक अधिकारियों को वकील वनीता गुप्ता को अमेरिका की संसद में सहयोगी अटॉर्नी जनरल के पद के लिए चुना गया। इसके बाद ये पहली अश्वेत व्यक्ति बन जाएगी, यानी कि ये पहली महिला है जो अश्वेत व्यक्ति बनी है जो न्याय और मंत्रालय के तीसरे सबसे बड़े पद पर काजिब हुई है। ठीक है, अब काजिब क्या होता है, तो वहाँ पर मतलब अधीनस्थ हुई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई नीति घाटी कहाँ पर स्थित है। तो सुना होगा नीति घाटी कुछ करके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा उत्तराखंड। नीति घाटी उस चीज़ से रिलेटेड कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, इसके अलावा नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे माना, नीति, लिपुलेख, यांगला, थांगला, सिंगला, ये दर्रे उल्टे सीधे नाम के जो दर्रे हैं यहीं पर स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में।
ये उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड में यहाँ पर है तो हम इसमें जैसे बात कर लेंगे इसके बारे में, तो ये एक दूरस्थ घाटी क्षेत्र है। उसमें क्या है कि उत्तराखंड का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें जो 3.600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, यानी कि तीन, इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 600 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और ये समाचारों में इसलिए है क्योंकि भारत चीन पर जो चमोली जिले में स्थित एक अभी नीति घाटी का ग्लेशियर विस्फोट हुआ था, तो यहीं से वो रिलेट करता है कि इससे कुछ संबंधित हो इसी तरह से, ठीक है। इसलिए ये जो है कि इम्पोर्टेंट है। चमोली में जो अभी गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जिसे जाना जाता है वो फट गया था, इसके कारण वहाँ पर बाढ़ वगैरह, ये जो है कि वहाँ पर जो बांध वगैरह टूट गए थे, तो इससे संबंधित है ये, इससे जो है कि रिलेटेड बताया जा रहा है कुछ। इसी के साथ जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 दिए गए हैं? तो किसके तहत दिए गए हैं? वाह भाई वाह, क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी आएगा इसका, उपरोक्त सभी, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार, इन तीनों के अंतर्गत जो है कि इस श्रेणी में पंचायत पुरस्कार 2021 दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जैसे हमने देखा है बहुत सारी योजनाएं चलती है। नानाजी देशमुख को 2020 का जो है कि भारत रत्न दिया गया था। इनके साथ में जो है कि नानाजी देशमुख के साथ में प्रणब मुखर्जी को और भूपेन हजारिका को, तीन लोगों को जो है कि भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में बात कर लेंगे, जैसे कि ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये इनके अंतर्गत दिए गए हैं, इन श्रेणियों में दिए गए, यानी कि जो 5 श्रेणियां इनके अंतर्गत इनके दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया है। और इसके जो 5 हमने बताए हैं आपको, ये 5 जो है कि प्रमुख श्रेणियां हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष यानी कि मनाया जाने वाला शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 24 अप्रैल को, ठीक है। प्रतिवर्ष जो शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब ये मनाया जाता है तो इसको 2019 से शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनओ द्वारा दिसंबर 2018 के दिन इसे घोषित किया गया। अब यूएनओ की बात की गई है तो यूएनओ की स्थापना 1945 को की गई थी। और इसके जो है कि अध्यक्ष कौन है? तो वो हमारे सबसे पहले अध्यक्ष तो थे त्रिवेली, और जो वर्तमान अध्यक्ष है वो एंटोनियो गुटेरेस है और पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। अब इसको 24 अप्रैल 2019 को पहली बार मनाया गया था। और इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जो गतिविधियां हैं उनके साथ शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति लाभ हैं उनके बारे में ज्ञान का प्रसार करना है, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया कोबलून प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भाई लोग? इसका क्या आएगा राइट आंसर? ऑप्शन हमारा जो सी है हांगकांग, ठीक है। हांगकांग में जो है कि कोबलून प्रायद्वीप जो है कि स्थित है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट पहले तो हम बात कर लेंगे, जैसे कि ये एक प्रायद्वीप है जो हांगकांग क्षेत्र में मुख्य भाग का दक्षिणी भाग बनाता है। इसके अलावा ये विक्टोरिया हार्बर के साथ हांगकांग द्वीप का एक मुख करता है, ठीक है। अब हांगकांग की राजधानी क्या है? तो विक्टोरिया, जैसे कि इसमें बताया गया है, बताया तो नहीं गया है लेकिन हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। इसके अलावा एक सेशेल्स देश है, उसकी राजधानी भी विक्टोरिया, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि राजधानियां अक्सर पूछ ली जाती है। इसमें अब ये समाचारों में क्यों है? तो हांगकांग का जो पश्चिमी कोबलून प्रायद्वीप है इसमें एक साइट को मंजूरी देने के लिए तैयार है जो मुख्य शहर में बीजिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय को मुख्य भूमि के लिए हाई स्पीड रेलवे के करीब है। समझ रहे हो, ठीक है। तो जो है कि ये एक प्रायद्वीप है और हांगकांग में स्थित है कोबलून, जिसे आप अभी हाल हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा प्रश्न है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2021 का विषय क्या है? क्या है तो इसका विषय भाई? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा आ जाएगा कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर्स। इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर्स, इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा अब इनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो ये इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे के रूप में इसे चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, यानी कि वार्षिक चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, अप्रैल के चौथे गुरुवार को। इसके अलावा
इसे इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 22 अप्रैल 2021 को मनाया जा रहा है। इसके अलावा ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्र में अध्ययन और करियर के बारे में सोचने के लिए लड़कियों और युवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विश्वव्यापी वातावरण स्थापित करने की एक पहल है। ठीक है, और इसका विषय क्या रखा गया है तो मैंने अभी आपको बताया, कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइटर फ्यूचर्स इसका मुख्य थीम रही है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम मोटिवेशनल कोट कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय सबको अपनी औकात बताता है और समय सबका आता है एक बार। ठीक है, तो समय बड़ा बलवान है और एक दिन समय सबका आएगा। हम भी एक दिन बहुत जल्दी और बहुत तरीके से सक्सेस होंगे, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और एक दिन ज़रूर बात होगी और हम में बहुत बात है, हमें खुद को पता है। और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए कि हमें बहुत गर्व है हमारे ऊपर, और होना भी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।